नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस भर्ती के लिए लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। दोस्तों, हमारे सिलेबस में दिया गया राजस्थान के राजवंश और राजवंशों में आज हमारा रहने वाला है कछवाहा राजवंश। दोस्तों, यानी आमेर जयपुर रियासत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ रट लो इनको। और ये बोलता हूं मैं, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, जो क्वेश्चन आंसर में लेकर आता हूं, ये बोलता हूं कि इनको रट लो, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, तो प्रतिदिन एक क्लास हमारी राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तरों की आ रही है, जो आप अटेंड करें। अगर बाकी की क्लासें आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट राजस्थान इतिहास के नाम से, जहां पर थ्योरी भी मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर की जो क्लासें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। रही बात राजस्थान जीके के बेस्ट नोट्सों की, तो वो मिलेंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य लड़ा गया? पहला क्वेश्चन है कि जो बंटवाड़ा का युद्ध होता है वो कब हुआ, किनके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, 1761 के अंदर यह हुआ था, सवाई माधो सिंह व राव शत्रुसाल के मध्य। दोस्तों, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से वह कौन सा जयपुर का शासक था जो एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी था, वह अपनी टीम विदेश लेकर विदेश खेलने भी गया था? दोस्तों, कौन था वो? सवाई मान सिंह द्वितीय था। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, निम्न में से किस रियासत के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से होता है? किस रियासत? जयपुर रियासत। आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया जिसमें बनी छतरी में कछावा शासकों का राज तिलक होता था? दोस्तों, तो बात यहां पे हो रही है कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजदेव जी ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से मानसिंह के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। मानसिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में 15 नवंबर 1589 को हुई। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 में गुजरात अभियान पर नहीं गया था। किस अभियान पर गया था? दोस्तों, रणथंबोर अभियान पर। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका गलत दिया गया है और ऑप्शन 2 सही रहेगा। मानसिंह 1572 में गुजरात अभियान पर गया, 1582 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। ये दोनों भी सही है। तो गलत कौन सा दिया गया है? ऑप्शन 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की पत्नी हरकाबाई जो उजमानी या जामानी नाम किसने दिया था? दोस्तों, किसने दिया था? शेख सलीम चिश्ती ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। इनका नाम जयसिंह किसके द्वारा रखा गया था? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत रचनाएं निम्न में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे? दोस्तों, ये रचनाएं हैं जगन्नाथ सम्राट की। जगन्नाथ सम्राट की। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों का काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह, जगत सिंह द्वितीय। इनमें सबसे पहले आएगा जगत सिंह। और जगत सिंह किस ऑप्शन में दिया गया आपका? ये रहा चौथे में। जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय। ये चौथा ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्न में से किस शासक द्वारा की गई? बात यहां पर पोथीखाना की कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सवाई प्रताप सिंह ने
किस संघ में हवा महल का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब करवाया था हवा महल का निर्माण? 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक क्वेश्चन मिलता है, वो है कि हवा महल में खिड़कियां कितनी है? तो 953, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके मध्य हुई? पुरंदर की संधि की अगर हम बात करते हैं तो यह हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यानी 1665 में भी डेट भी पूछी गई है एक बार, 11 जून को। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं में सबसे पहले कहां बनाई गई? तो कहां की वेधशाला सबसे पहले बनाई गई थी? दिल्ली की दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जयपुर व आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से। किस नाम से? ढूंढाड़ के नाम से। क्वेश्चन 15 है, राजपुताने के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेव यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, तो मुबारक महल का निर्माता था, कौन था मुबारक महल का निर्माता? माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राजा ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई? वह स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। कौन थे ये थे सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, जयपुर के किस राजा ने 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में एक ऊंची मीनार इसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा ईश्वरी सिंह ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 19 है, किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया? गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 20 देखिए, आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से भी यह बन सकता है। तो कब की थी दोस्तों? कब की थी? 1562 के अंदर। समझ गए? एक क्वेश्चन आया था कि जो बारमल है, इन्होंने अकबर की जो अधीनता स्वीकार की, उसमें मदद किसने की थी? मदद की थी चगताई खान ने। चगताई खान ने दोस्तों, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने 7000 का मनसब व फर्जन यानी दत्तक पुत्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? मान सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है? किसने की है? यह की है मिर्जा राजा जयसिंह ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों, कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली गंधर्व बाईसी थी दोस्तों? किसके दरबार में थी ये? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? यह बनवाया गया था मान सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, जगत सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। जगत सिंह के पिता का नाम क्या था? बात यहां पर हो रही है जगत सिंह के पिता की, और नाम था सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, विजय सिंह को सवाई जयसिंह की उपाधि किसने दी? विजय सिंह को सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन था वो? सवाई माधो सिंह द्वितीय था वो। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 28, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? हुरडा नामक सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। यही बात है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 ये नीचे दिया गया 1734
सही यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। हुडा नामक स्थान पर यह सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बात यहां से आती है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता की थी संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अध्यक्षता करते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। आमेर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के लेखक है कौन है दोस्तों। सवाई जय सिंह। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, भारमल की पौत्री जिसका विवाह जहांगीर से हुआ कौन थी। मानबाई थी दोस्तों। भारमल की पौत्री थी ये। क्वेश्चन 32 है, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया गया। किसके समय किया गया था। माधो सिंह प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध राजस्थान की किन दो रियासतों के मध्य हुआ था। गिंगोली का युद्ध हुआ था मारवाड़ व जयपुर के मध्य। किनके मध्य। मारवाड़ व जयपुर के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, मात्र 16 माह की आयु में जयपुर की गद्दी पर बैठने वाले शासक कौन थे दोस्तों। राम सिंह द्वितीय। कौन थे। राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन 35 है, जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के पास सवाई माधोपुर नगर बसाया। सवाई माधोपुर पढ़ते हैं ना, तो सवाई माधोपुर नगर किसने बसाया था। सिंपल क्वेश्चन, माधो सिंह प्रथम ने दोस्तों। माधो सिंह ने 1763 के अंदर। कब। 1763 में। क्वेश्चन आ रहा है 36, मिर्जा राजा जयसिंह के समय जयसिंह चरित्र पुस्तक की रचना किसने की थी। किसने की थी। राम कवि ने। किसने की थी। राम कवि ने दोस्तों। क्वेश्चन 37, 1902 ईस्वी में जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम गद्दी पर बैठे तो जयपुर रियासत का कौन सा शासक उनके राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने इंग्लैंड गया था दोस्तों। कौन सा शासक गया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, जयपुर के किस शासक ने देबारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह किया था। किसने किया था देबारी समझौते के तहत। बताइए दोस्तों। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह किसने किया था। जय सिंह ने। अब जय सिंह भी दो है, तो जय सिंह कौन से वाले जय सिंह ने किया था। जय सिंह द्वितीय ने किया था। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने आमेर रियासत की राजधानी का नाम क्या रखा था। क्या रखा था। मोमिनाबाद। क्या नाम रखा था। मोमिनाबाद। क्वेश्चन 40, राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी। राजा मानसिंह प्रथम की जो मृत्यु है वो हुई थी इलीचपुर में। कहां पर। इलीचपुर के अंदर 1614 के अंदर। इलीचपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि राजा मानसिंह प्रथम है उनकी छतरी कहां पर है। छतरी है हाड़ीपुर में। हाड़ीपुर आमेर में ये मित्रों, यहां पर छतरी है, याद रखना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 में जयपुर के किस शासक ने मानगाड़ नामक एक घुड़सवार सेना की स्थापना की। किसने की थी। सवाई मानसिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 42 है, 14 दिसंबर 1767 ईस्वी में मावड़ा मंडोली का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया। किनके मध्य। माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह। माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह के मध्य ये युद्ध है वो लड़ा गया। क्वेश्चन 43, आमेर के मेलू का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आमेर के मेलू का निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 44, शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान जयपुर के किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध व धर्मत के युद्ध में दारा सिकोया का साथ दिया था। किसने दिया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने। क्वेश्चन 45 है, जयपुर के किस शासक ने बिहार में रोहतासगढ़ के महल व काशी में मान मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था। मान सिंह प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, आमेर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 में
अकबर से किया था। पुत्री का नाम पूछा है। आमेर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई, जिसका विवाह अकबर के साथ किया था 1562 में। क्वेश्चन 47, राजस्थान में कच्छावा वंश की स्थापना किसने की? किसने की थी? दुल्ले राय ने। किसने की थी? दुल्ले राय ने दोस्तों। क्वेश्चन 48 है, आमेर का कौन सा शासक 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए आमेर का कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? पृथ्वीराज कच्छावा दोस्तों। क्वेश्चन 49 है, आमेर के कच्छावा शासक अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? किसका? कुश का। किसका मानते हैं? राम के पुत्र कुश का वंशज। क्वेश्चन 50, अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया? अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष? 1587 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 है, भरतपुर रियासत के चूड़ामन जाट के विद्रोह के समय निम्न में से दिल्ली का शासक कौन था? कौन था दोस्तों दिल्ली का शासक? मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन 52 है, चगता पातशाही निम्न में से किसकी रचना है? किसकी है? दलपति राम की। चगता पातशाही दलपति राम की रचना है दोस्तों। क्वेश्चन 53 है, जयपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने पर कोटपुतली की जागीर दी थी दोस्तों? किस शासक को दी थी? राम सिंह द्वितीय को। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 है, बोलपुर समझौता कब व किसके मध्य हुआ? बोलपुर समझौते की बात हो रही है यहां पे, तो बताइए बोलपुर समझौता कब व किनके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट, पहली बात हुआ कब था? 1741 में। दो ऑप्शन है, एक तो थे जयपुर के जयसिंह और पेशवा बाजीराव थे बालाजी बाजीराव। तो यह रहा 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य बोलपुर समझौता हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन 55, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र भारत छोड़कर पारस चला गया था? कौन चला गया था? शहजादा अकबर दोस्तों। क्वेश्चन 56 है, भरतपुर के जाट वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डिग की जागीर दी तथा ब्रजराज की उपाधि दी। किसको दी थी? बदन सिंह को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है 57, सवाई जयसिंह के दरबारी व जो प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिन्होंने अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी दोस्तों? ये किनकी है? केवल राम की रचनाएं हैं और हमारे सिलेबस में राजस्थानी भाषा भी जोड़ी गई है, उसके अंदर साहित्यकार भी जोड़े गए और साहित्यकारों में ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन 58, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी निम्न में से किस स्थान पर बनी हुई है? मानसिंह प्रथम की छतरी की बात हो रही है और यह है हाड़ीपुर आमेर में। पहले बता भी दिया है मैंने आपको ये। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किसको जाता है? माधो सिंह द्वितीय, जयपुर के जो शासक है उनको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस विद्वान द्वारा ब्रह्मसूत्राणु, भाष्यवर्ती व पद्य तरंगिणी की रचना की गई? किसके द्वारा की गई? ब्रिजनाथ भट्ट के द्वारा। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, दौसा राज्य पर कच्छावा शासकों के अधिकार से पूर्व यहां किसका शासन था? यहां पर किसका था? चौहान शासक रालणसी का दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, किस शासक के समय कच्छावों की राजधानी आमेर बनी? किसके समय बनी थी? कोकिल देव के समय। कोकिल देव के समय आमेर राजधानी बनी थी कच्छावों की। क्वेश्चन 63 है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में संत कृष्णदास पेहारी ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की? किसके समय? पृथ्वीराज कच्छावा प्रथम के समय। और आपके सिलेबस के अंदर संप्रदाय भी है, संत और संप्रदाय, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आ रहा 64, निम्नांकित में से आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? शेरशाह सूरी की अधीनता
रतन सिंह ने दोस्तों। किसने की थी? रतन सिंह ने स्वीकार की थी। क्वेश्चन 65 है, कुलपति मिश्र जयपुर के किस शासक के समकालीन थे जिन्होंने रस रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसके समकालीन थे? महाराजा राम सिंह प्रथम के समकालीन थे दोस्तों। क्वेश्चन 66 देखिए, सवाई मानसिंह द्वितीय का मूल नाम क्या था? क्या था? मोर मुकुट सिंह। मोर मुकुट सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 67 है, आमेर के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु नियम बनाकर लागू करने का प्रयास किया गया दोस्तों? किस शासक के द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, मोजमाबाद नामक स्थान जयपुर के किस शासक की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? मान सिंह प्रथम की जन्मस्थली के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन 69 है, स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में उनके किस दरबारी द्वारा तमाशा नृत्य का प्रारंभ किया गया? तमाशा नृत्य की बात हो रही है और इसका प्रारंभ किया गया था बंशीधर भट्ट के द्वारा दोस्तों, स्वाई प्रताप सिंह के काल में। क्वेश्चन 70, जयपुर में निम्न में से किस महाराजा का शासनकाल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? किसका काल? स्वाई प्रताप सिंह का काल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, मिर्जा राजा मानसिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की? लगभग 52 वर्षों तक दोस्तों। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। क्वेश्चन 72 में चलिए, सन 1844 में जयपुर में मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस समय वहां के शासक निम्न में से थे। 1844 में जयपुर का शासक कौन था? कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा 73, जयपुर रियासत में पहली बार दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुई? दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना की बात हो रही है और यह हुई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के अंदर दोस्तों। सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 है, जयपुर रियासत में स्थित किन महलों का उपयोग भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विशाल शरणार्थी शिविर के रूप में किया गया था दोस्तों? किनका उपयोग? खवास खां के महलों का उपयोग। क्वेश्चन 75 है, सवाई जयसिंह ने किस जाट नेता को डिग की जागीर प्रदान कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की? किसको दी थी? बदन सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 76 है, इंग्लैंड के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने वाले वे कौन से शासक थे जो अपने साथ 2 विशाल चांदी के पात्र गंगाजल से भरकर ले गए थे, जिन्हें वर्तमान में दीवान ए खास सिटी पैलेस में रखा गया है दोस्तों? कौन थे वो? माधो सिंह द्वितीय थे वो। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 77, किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब दिया तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? किसने दोस्तों? फर्क्यूसियर ने। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन 78, मुगल इतिहास में प्रथम पुत्र हंता माता किसे माना जाता है? प्रथम पुत्र हंता माता मुगल इतिहास में किसे माना जाता है दोस्तों? किसको? मानबाई को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 79 में, आमेर के कच्छावा शासकों की राजधानियों का सही क्रम निम्न में से है दोस्तों। सबसे पहले दौसा, उसके बाद आमेर, फिर जयपुर। दौसा, आमेर, जयपुर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 80, अकबर द्वारा आमेर के किस शासक को बांके राजा की उपाधि प्रदान की गई? बांके राजा की उपाधि दी गई थी भगवंत दास को। किसको? भगवंत दास को। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन में सहयोग प्रदान करने हेतु अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन स्टेवार्ड नियुक्त किया था दोस्तों? किसके शासनकाल में सहयोग करने के लिए इसकी नियुक्ति की थी दोस्तों? सवाई जयसिंह तृतीय के सहयोग के लिए। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है? दलपत राज, राज प्रशस्ति, पुंडरीक विट्ठल नर्तन निर्णय, शंकर भट्ट विनोद संहिता, सवाई जयसिंह सुदामा चरित्र,
ये किसकी है? नरोत्तम दास की है। समझे? तो ये गलत दिया गया है यहां पे। ऑप्शन चौथा यहां पे क्या है? गलत है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन 83 में, कि शासक को चौगान खेलू का संरक्षक कहा जाता है। चौगान खेलू का संरक्षक मिर्जा राजा जयसिंह को दोस्तों। क्वेश्चन 84 है, जयपुर के किस शासक ने राजसूय, वाजपेयी तथा पुरुष मेदे यज्ञ करवाए थे दोस्तों? किसने करवाए थे? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन 85 देखिए, मानसिंह ने शिलादेवी मंदिर में स्थित अष्टभुजी भगवती प्रतिमा कहां से लाकर लगाई दोस्तों? कहां से? जसोर बंगाल से। क्वेश्चन 86 देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई? किस मुगल बादशाह द्वारा? शाहजहां के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87 है, आमेर जयपुर के किस शासक के सवाई की उपाधि धारण करने के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ सवाई शब्द का प्रयोग करना आरंभ किया दोस्तों? किस शासक के बाद? सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद दोस्तों। क्वेश्चन 88 है, निम्न में से किस शासक द्वारा कटक बनारस किले का निर्माण करवाया गया? कटक बनारस किले का निर्माण करवाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 89 है, मीनाकारी तथा ब्लू पोट्री को सर्वप्रथम जयपुर लाने का श्रेय निम्न में से किस शासक को जाता है? किसको जाता है? मिर्जा राजा मान सिंह को। क्वेश्चन है 90, सूरज कुंवरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, ये किसकी पुत्री थी? सूरज कुंवरी किसकी पुत्र थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की ये पुत्री थी दोस्तों। क्वेश्चन 91 में देखिए, निम्न में से किसे जयपुर का बदनाम शासक के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर का बदनाम शासक महाराजा जगत सिंह द्वितीय को जाना जाता है। महाराजा जगत सिंह द्वितीय को दोस्तों। अगला क्वेश्चन 92 है, सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो आपको यहां पर राम सिंह द्वितीय के बारे में बताना है दोस्तों। पहला, प्रारंभ में इनके शासन संचालन में मेजर जॉन लुडलो द्वारा रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए चंदा दिया। यह गलत है यहां पे, दूसरा वाला। समझे? आगे बढ़िए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जो असत्य है वो आपको यहां पर बताना। चलिए देखते हैं कौन सा है। पहला देखिए, ये कछावा शासकों में सबसे अधिक समय तक गद्दी पर रहे तथा इन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की। पहला ही गलत दिया गया है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। जो गलत है वो आपको 94 में बताना है। दोराई का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ, लड़ा गया। गंगवाना का युद्ध मुगलों व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ। दोनों सही है, पहला और दूसरा सही आ रहे दोस्तों। तीसरा देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया। गलत आ गया दोस्तों। देखिए, चंद्रकुंवरी है ना, यह महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी जिसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। यहां पे द्वितीय होगा तो ये गलत हो गया, तीसरा वाला आपका ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन 95, 12 कोटड़ी निम्न में से किस शासक से संबंधित है? 12 कोटड़ी पृथ्वीराज कच्छावा प्रथम से दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 95 नंबर आपके लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 96 में, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। जो असत्य है 96 में वो आपको बताना है दोस्तों। पहला, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जयपुर का नाम इस्लामाबाद रखा। सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। सामूगढ़ का युद्ध एक उत्तराधिकारी संघर्ष था जो दारा व औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। गिगनौर बिहार के शासक पूर्णमल का दमन सवाई जयसिंह द्वारा किया गया। चौथा गलत है यहाँ पे, बाकी तीनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुंडरीक विठल मान सिंह के भाई माधो सिंह का आश्रित की नहीं है? इनमें से पुंडरीक विठल की रचना कौन सी नहीं? रागमंजरी है, पवन पश्चिम नहीं है, ये नहीं है दोस्तों पवन पश्चिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रागमाला है, नर्तन निर्णय है, राग चंद्रोदय है, रागमंजरी है, धुनी प्रकाश है, ये सभी पुंडरीक विठल की है। क्वेश्चन 98,
मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको यहां पर 98 नंबर क्वेश्चन में बताना है। कुंवर मानसिंह के रूप में इन्होंने 1562 से 1589 तक मुगलों की सेवा की। शासक के रूप में अकबर की सेवा 1579 से 1605 ईस्वी तक की। गलत है ये, दूसरा गलत दिया गया है यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 99। जयगढ़ के समीप किशनबाग व दिया बुर्ज का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया? किशनबाग व दिया बुर्ज का निर्माण किसके द्वारा? मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। क्वेश्चन 100। जयपुर शहर को चारदीवारी के बाहर सुनियोजित रूप से बसाने के कारण किसको आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101। जयपुर रियासत रोडपुरा में स्थित निम्न में से किन महलों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फौजियों की कैदगाह के रूप में किया गया? किन का उपयोग किया गया था? खवास खां के महलों का दोस्तों। क्वेश्चन 102 है। असुमेलित को यहां पर आपको क्या करना है? अलग करना है। सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति, राम सिंह द्वितीय, बरबत शिलालेख, मरियम उजमानी, बारह कोटड़ी, स्वाई प्रताप सिंह। गलत हो गया तीसरा यहां पे। बारह कोटड़ी अभी हमारा क्वेश्चन था 97 नंबर, याद करके बताइए कि बारह कोटड़ी किन से जुड़ी हुई है? शेखा कच्छावा की छतरी, परशुरामपुरा। तो ये किसके बारे में बारह कोटड़ी? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103। जयपुर रियासत के ध्वज में अंकित उनका मूल मंत्र क्या है? बताइए क्या है दोस्तों? यतो द्रम स्ततो जे, एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 104। कच्छावा वंश के शासक अपनी इष्ट देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? शीला देवी की। किनकी? शीला देवी की दोस्तों। क्वेश्चन 105 है। उस आमेर शासक का नाम बताइए जिसने पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? किसने? मान सिंह प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छावा शासकों के बारे में सत्य नहीं है? जो गलत है वो बताना है। पहला, सहस्त्र भाव में एक अभिलेख 1093 ईस्वी के अनुसार महिपाल कच्छावा वंश से संबंधित था। जयपुर रियासत का झंडा लाल व बीच में सूर्य की आकृति बनी हुई है। जयपुर रियासत का झंडा पंचरंगा था और बीच में सूर्य की आकृति थी, पचरंगा था ये गलत दिया गया यहाँ पे। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107। जय सिंह क्लिपद्रुम व साहित्य सार संग्रह के रचनाकार निम्न में से कौन है? कौन है दोस्तों? पुंडरीक रत्नाकर दोस्तों। क्वेश्चन 108 है। अकबर ने रायजादा की उपाधि निम्न में से किसे दी थी? रायजादा की उपाधि दी थी कुंवर जगत सिंह को। कुंवर जगत सिंह को। क्वेश्चन 109। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करें। जो सही कथन है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। कल्याण सिंह नरूका को माचेड़ी की जागीर जयपुर शासक राम सिंह प्रथम द्वारा प्रदान की गई। पुरंदर की संधि शिवाजी व सवाई जयसिंह के मध्य 1665 में हुई। ये क्वेश्चन भी आया था हमारे पहले। दूसरा ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 110। बंगाल सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर नई राजधानी किसे बनाया था? राजमहल को। किसको? राजमहल को। क्वेश्चन नंबर 111। काकोड़ का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बात हो रही है काकोड़ के युद्ध की। तो बताइए काकोड़ का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मल्हार राव होलकर व सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य दोस्तों। ये थे कच्छावा राजवंश आमेर जयपुर रियासत से रिलेटेड 111 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे लगे। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, यहां पर ऐप है जिस पर नोट्स उपलब्ध है, वहां से आप बेहतरीन अध्ययन अपना कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।